हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। पिछली बार दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कर चुके थे जीके जीएस के। आपने क्वेश्चन का रिस्पांस काफ़ी अच्छा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनमें से क्वेश्चनों के साथ कोई छेड़खानी की, जो आयोग क्वेश्चन बनाता है दोस्तों वही क्वेश्चन इसमें सेम टू सेम उठा के रख दिए गए हैं। दोस्तों ये जीके है, ये हर किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को पढ़ के जरूर जाइएगा। दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन है, वैसे टॉप 100 क्वेश्चन थे, लेकिन हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। 50 क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो हमने इससे पहले वाला प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देखिए, इसको देखने के बाद उसको भी देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। यानी कि दोस्तों इसमें से हमारा 50 नंबर प्रश्न आता है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नौसैनिक बंदरगाह है, तेल है, प्राकृतिक है या नदी है। 2080-2015 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, तो इसका हमें आंसर बताना है। तो दोस्तों कोलकाता एक दोस्तों यानी कि नदी बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों, नदी द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 51 है दोस्तों, यानी सेतु समुद्रम शिप कंडाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील की दूरी कम होने की संभावना है। 361 किलोमीटर है, 434 किलोमीटर है या 243 किलोमीटर है, या दोस्तों 305 किलोमीटर है। दोस्तों एसएससी 2013 का प्रश्न है दोस्तों, और ये दोस्तों चेन्नई और तूतीकोरम के बीच की जो दोस्तों दूरी कम होने की संभावना है दोस्तों, एक शिप नाल बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 434 किलोमीटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न आता है, ये दोस्तों यूपी पीसीएस में पूछा गया है, 2010 का प्रश्न है। ये पूछा गया है हमसे कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, या दोस्तों नरौरा से पटना तक, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है गंगा नदी को दोस्तों, तो वो दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, 53 नंबर प्रश्न आता है। ये दोस्तों यूपी पीसीएस का ये भी प्रश्न है, 2009 का प्रश्न है, और ये इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। यानी कि काकीनाडा मरक्कम, कोलम कोट्टमपुरम, इलाहाबाद हल्दिया या शादिया धुबरी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो शादिया धुबरी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, यानी स्थित है। पारादीप पर, कोची, मुंबई, कोलकाता। एसएससी 2014 का प्रश्न है, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों जवाहर बंदरगाह दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों जीके है। जीके दोस्तों इसमें से कोई करेक्शन नहीं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 55 नंबर, यानी कि पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित, किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, ये पूछा गया है। यानी रिहंद पर, गंगा पर, महानदी पर या बैत नदी पर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों महानदी पर। दोस्तों गंगा कोई भी डेल्टा नहीं बनाती, तो आप उस डेल्टा से कभी रिलेटेड है तो गंगा को हमेशा क्रॉस कर देना। फिर इसके बाद 56 नंबर आता है दोस्तों, यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न है। यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो चेन्नई सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। यानी जामनगर, ओखा, पोरबंदर और वेरावल। यूपी पीसीएस 2011 का प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों इसमें से यानी गुजरात का कस्बा का नहीं है, तो दोस्तों वो कौन सा बंदरगाह है। बाकी तो सारे गुजरात के, 3 गुजरात के हैं, बाकी एक नहीं है। तो दोस्तों ओखा, वेरावल और पोरबंदर, ये दोस्तों तीनों तो बंदरगाह हैं, लेकिन जो ए नंबर है यानी कि ऑप्शन ए सही है, जामनगर, ये दोस्तों बंदरगाह गुजरात का नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूपी पीसीएस 2008 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। यानी कि दोस्तों सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं क्या। पाक और खाड़ी, यानी पाक जल संधि, पाक खाड़ी और बंगाली खाड़ी, कुमारी आंत्रवी और मन्नारी खाड़ी, या मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो डी सही होगा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से 59 नंबर प्रश्न आता है। 59 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है, एक मिनट दोस्तों, यानी कि भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है। 70%, 75%, 80% या 95%। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों इंटरनेशनल तरीके से हमारा व्यापार होता है दोस्तों, वो समुद्री मार्ग से दोस्तों 95% होता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न आता है। 60 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, यानी 6, 9, 11, 13। तो दोस्तों भारत में जो मेन यानी कि मुख्य बंदरगाह है दोस्तों इंटरनेशनल मामले वो 13 बंदरगाह है। SSC 2011 का प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 61 नंबर प्रश्न आता है। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत की तटरेखा पर अच्छे पोतश्रय की कमी क्यों है। तटरेखा कटी फटी है, तटरेखा प्राय सीधी और सपाट है, तटरेखा विषुवत रेखा से दूर है, या उपयुक्त सभी कारणों से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तटरेखा प्राय सीधी और सपाट है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों यानी कि 62 नंबर प्रश्न आता है। 62 नंबर आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। कांडला, मुंबई, मंगलौर या दोस्तों इन्नौर। दोस्तों इसका कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो यानी कि दोस्तों बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित वो इन्नौर बंदरगाह दोस्तों पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है दोस्तों, पूर्वी तट पर स्थित है। और इसकी दोस्तों ये दोस्तों तो तीनों बंदरगाह हैं दोस्तों, ये दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित हैं, यानी कि कांडला, मुंबई और मंगलौर। फिर इसके बाद 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कोलकाता या दोस्तों नाहावेशा या पारादीप या विशाखापत्तनम। तो दोस्तों कौन सा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि नाहावेशा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है किसी बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी किस बंदरगाह को, मुंबई को, कांडला को, कोलकाता को या कोची को। तो दोस्तों जो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों वो मुंबई के बंदरगाह को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। विशाखापत्तनम है, मुंबई है, तूतीकोरिन है, कांडला है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों वो मुंबई पोर्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है। इन्नौर, हल्दिया, पारादीप या दोस्तों नाहावेशा। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों नाहावेशा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न ये यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये आरआरबी 2002 का प्रश्न दोस्तों, और इसमें से पूछा गया है क्या है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, यानी कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई या कांडला। तो दोस्तों इसमें से कौन सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा तो व्यापार मुक्त दोस्तों वो कांडला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 68 नंबर प्रश्न आता है। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारी बंदरगाह है, यानी कि मुंबई, कांडला, विशाखापत्तनम या दोस्तों मारगांव। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा कांडला। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से 69 नंबर प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, यानी कि न्यू मंगलोर था, मुंबई था, नाहावेशा था, यानी नाहावेशेवा था या कांडला था। तो दोस्तों इसमें से कौन सही होगा। तो इसका जो स्वतंत्रता के बाद जो विकसित किया गया था दोस्तों ये पहला पत्तन यानी पोत था, तो दोस्तों वो था दोस्तों कांडला, यानी कि कांडला पत्तन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि 70 नंबर प्रश्न, तो सारे पत्तनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ये जीके है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर अवस्थित है, यानी कि हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापत्तनम। यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पारादीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 71 नंबर प्रश्न आता है। 71 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है और दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों वो उड़ीसा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 72 नंबर प्रश्न आता है। ये दोस्तों बीपी बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। कांडला, पारादीप, मुंबई, विशाखापत्तनम। तो दोस्तों जो स्थलबद्ध है वो दोस्तों सुरक्षित बंदरगाह दोस्तों विशाखापत्तनम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों 73 नंबर प्रश्न आता है। 73 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा पारादीप बंदरगाह स्थित है, यानी चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप या तूतीकोरिन। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी सही होगा, विशाखापत्तनम।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 74 नंबर प्रश्न आता है। एसएससी 2010 का प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन से? कांडला और हल्दिया है, हल्दिया और कोची है, पारादीप और कांडला है, या पारादीप और हल्दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पारादीप और हल्दिया सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? 75 नंबर प्रश्न आता है। 75 नंबर ये यूपी पीसी 2012 का प्रश्न है दोस्तों। इसमें से पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों वो चेन्नई होगा। यूपी पीसी 2012 का प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों इसमें से पूछा गया है भारत के अंतर स्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, कावेरी, माही, लूनी। एसएससी 2011 का प्रश्न है। तो दोस्तों जो यानी कि भारत के अंतर स्थलीय जल मार्गों में प्रयोग की जाने वाली नदी है दोस्तों वो गंगा नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, हमारा क्वेश्चन छोटा हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों ये आता है हमारा, यानी कि 77 नंबर प्रश्न आता है। 77 नंबर है दोस्तों, इनको मिलाना है, बैठाना है। कैसे बैठेगा? निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए दोस्तों, यानी कि इनको सेट करना है कि यानी कि इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण ओर। जी हाँ दोस्तों, इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाना है। तो दोस्तों इसका सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण ओर। तो उत्तर में सबसे पहले दोस्तों कौन सा आएगा? तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले आएगा दोस्तों, यानी कि मछलीपट्टनम आएगा। एक मिनट दोस्तों, मछलीपट्टनम आएगा। फिर इसके बाद आएगा चेन्नई आएगा। फिर इसके बाद आएगा दोस्तों यानी कि नागपट्टिनम और तूतीकोरिन। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा वो यानी कि हाँ दोस्तों 20 ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एसएससी 2014 का प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। एनडीए 2011 का प्रश्न आ गया दोस्तों। इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? हल्दिया, कांडला, पारादीप, कोची। या कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची, या कांडला, हल्दिया, कोची, पारादीप, या कोची, कांडला, हल्दिया, पारादीप। तो इसको सही मैच करना है दोस्तों। अगर आपको आ रहा होगा तभी मैच कर पाएंगे दोस्तों। तो वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर वो बी होगा, पहले कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची। यानी दोस्तों इसका जो आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर हमें सेट करना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न आता है। एसएससी 2019 का प्रश्न है। पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? यानी इन्नौर पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, छत्रपति शिवाजी पोर्ट है, या पारादीप पोर्ट है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। एनडीए 2020 का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गुजरात सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? यानी कन्याकुमारी से बारामूला, डिब्रूगढ़ से हल्दिया, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। फिर इसके बाद दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके वैसे तो दोस्तों पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। तो वीडियो दोस्तों आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों पार्ट 2 आपको वो दोस्तों जो पार्ट 1 मैंने बना चुका हूँ पहले ही, तो दोस्तों उसको भी देखिएगा। वो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि वो सारे एग्जाम इसमें से कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा 82 नंबर प्रश्न आता है। 82 में पूछा गया है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है कहाँ से कहाँ चलती है? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य बीच चलती है, यानी कि नई दिल्ली से मुंबई के बीच में चलती है, या नई दिल्ली से मुंबई के बीच में चलती है दोस्तों। ऑप्शन 2 बार रिपीटेड होगा। या नई दिल्ली से दोस्तों लखनऊ के बीच चलती है। यूपी ARO 2020 में ये पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 में पूछा गया है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 2, 3, 4, 5। तो भारत में जो रेल मार्ग हैं दोस्तों वो कितने प्रकार के? दोस्तों वो 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। 3 प्रकार के रेल मार्ग मतलब कि दोस्तों इनकी गेज की जो बीच की चौड़ाई होती है दोस्तों उसी में डिफरेंट होता है। वही दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड है, तो जिससे दोस्तों 3 टाइप में बढ़ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
84 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, ये पूछा गया है कि रेल पथ के, एक मिनट दोस्तों, वो देखो वो गेज की लंबाई आ गई दोस्तों, उससे रिलेटेड, यानी रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है कितनी होती है, इनमें से आपको बताना है। यानी कि जो ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है कितनी होती है, तो यानी कि 1.476 या 1.576 या दोस्तों 1.67 मीटर है, आप मीटर समझिएगा, 1.776 मीटर। तो इसका जो रियल आंसर होगा, सही आंसर होगा वो दोस्तों 1.676 मीटर होगा। फिर इसके बाद 85 नंबर प्रश्न आता है। 85 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली, तो दोस्तों 1925 में, 1926 में, 1927 में या 1928 में। आरआरबी 2004 का प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1925 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न दोस्तों, 86 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत की प्रथम विद्युत चलित रेलगाड़ी थी, कौन थी, डक्कन क्वीन थी, फेयरी क्वीन थी, नाइट क्वीन थी या दोस्तों हेवन क्वीन थी। तो दोस्तों भारत में जो पहली लाइट से चलने वाली ट्रेन थी दोस्तों वो डक्कन क्वीन थी, यानी कि डक्कन क्वीन थी नाम था जो ट्रेन चली थी पहली, दोस्तों बिजली से चलने वाली ट्रेन। फिर इसके बाद 87 नंबर प्रश्न आता है। 87 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, यानी कि 2 रेलवे जोन का मुख्यालय, हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर। एसएससी 2012 का प्रश्न है दोस्तों। तो भारत में दोस्तों 2 जो रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों वो मुंबई पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर आता है। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेल में कार्यरत है, 25% है, 30% है, 40% है या 50% है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 40% होगा। दोस्तों जो केंद्रीय कर्मचारियों का दोस्तों जो भारतीय रेलवे में काम करते हैं दोस्तों वो पूरे कर्मचारियों का दोस्तों 40% लोग वहाँ पर काम करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 89 नंबर प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत यानी रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि 63,140 किलोमीटर, 64,600 किलोमीटर या 66,687 किलोमीटर, 267,965 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों 67,965 किलोमीटर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पश्चिमी घाट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 91 नंबर प्रश्न आता है। 91 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या दोस्तों संपूर्ण मानव प्रजाति का 16% जनसंख्या है या दोस्तों संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। इससे आप में इसमें से ये पूछा गया पूरे विश्व की कितनी % जनसंख्या दोस्तों मानव प्रजाति है भारत में, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा इसका सही होगा, यानी कि 16%, 17%, 18% या 28%। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी यानी कि 17% होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि 92 नंबर प्रश्न आता है। 92 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है क्या है, पहला, तीसरा, आठवां, नया। तो दोस्तों पहला वो इसमें से जो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो उसमें पहला स्थान आता है दोस्तों, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद 93 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, 8.60%, 10.21%, 12.52% या है दोस्तों ये 16.5%। इसमें से आपको बताना है। तो भारत की कुल जनसंख्या बिहार की जनसंख्या के दोस्तों 8.6 यानी 60% है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 94 नंबर प्रश्न आता है। 94 नंबर प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है कितनी है, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10 करोड़। तो इस समय दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कम से कम नहीं तो 5 करोड़ और जोड़ लीजिएगा तो बढ़ गई होगी लेकिन इस बार दोस्तों जनगणना नहीं हुई। वैसे 22 में जनगणना होनी चाहिए लेकिन इस बार जनगणना नहीं हुई। एसएससी 2015 का क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है, 51.5%, 53.2%, 61.8% या दोस्तों 47.0%। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 51.5% होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 96 नंबर प्रश्न आता है। एसएससी 2015 का प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों, जनसंख्या से रिलेटेड, यानी जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या राज्य वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ यानी 20 मिलियन लोग रहते हैं।
तो कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसमें से कुछ पूछना ही नहीं है दोस्तों, आपको यूपी लगा देना है। उत्तर प्रदेश जो इस समय दोस्तों 125 करोड़ की जनसंख्या आबादी है। फिर इसके बाद दोस्तों 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर प्रश्न दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? यानी 1000 पुरुषों में दोस्तों 943 महिलाएं, या 1000 पुरुषों में 945 महिलाएं आती, या दोस्तों 1000 पुरुषों में 964 दोस्तों महिलाएं, या दोस्तों 1000 पुरुषों में 985 महिलाएं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो दोस्तों 1000 में दोस्तों 943 महिलाएं थीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न आता है। 98 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? 1931 से 41, 1961 से 71, या 1981 से 91, या 2001 से 2011। MPPCS 2019 का प्रश्न दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1961 से यानी 71। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न आता है। 99 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो महाराष्ट्र होगा। फिर इसके बाद 100 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, SSC 2003 का प्रश्न है, और इसमें से पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें से कोई अभिजात जनजाति समुदाय नहीं है? यानी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। SSC 2003 का प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दिल्ली होगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये हमारा पूरा वीडियो ख़त्म हो गया। पूरा वीडियो देखा है दोस्तों, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों आपने अपना सही जगह सही टाइम वेस्ट किया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।